We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहुत मरी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये जिस गांव से लोग चिल्ला के वहां के लोगों को सांकेतिक तौर पे बता रहे हैं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, आप अपने को बचाइए। ये मुखबा गांव के लोग हैं जो नीचे थराली बाजार के लोगों को संकेत दे रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आप बचाइए, ऊपर से बहुत बड़ा सैलाब आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो मैं आपको सिर्फ अनुमान से मैं बता सकता हूं, क्योंकि आप देखिए टॉप एंगल से ये पूरा वीडियो लिया गया है, ये बिजली का तार सामने आ रहा है, उसके नीचे से जो तस्वीर आ रही है, नीचे थराली बाजार दिखाई दे रहा है और ऊपर से मलबा आता दिखाई दे रहा है। तो इससे सिर्फ मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मुखबा के लोग, क्योंकि पहाड़ों में शुरुआत से ही आप आवाज देके भी दूसरे लोगों को अपना संदेश पहुंचाते थे, और जब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई बड़ा सैलाब आ रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये चीख पुकार और ये जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लोगों को संकेत दे रहे हैं कि अपने को बचाइए, ये मुखबा गांव से ही लोग वहां के लोगों को सांकेतिक तौर पे ये बता रहे थे कि अपने को बचा लीजिए करके। ये उस समय की तस्वीर है, क्लाउड बस के बाद ये पूरा सैलाब जो है वो धराली बाजार की तरफ बढ़ रहा था, और आप देखिए कि जिस तरह का धुआं उठ रहा है, कितना भारी नुकसान उस पूरे इलाके को पहुंचाया होगा इस क्लाउड बस ने। बादल फटा और उसके बाद की खौफनाक तस्वीरें, ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं, और जिस तरह से लोग चीख पुकार मचा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा उस पूरे इलाके पे हुआ होगा। जैसा कि मैंने कहा ना, गंगोत्री जाने से ठीक पहले मेरे सहयोगी अनुराग भी बता रहे थे, ये अहम पड़ाव है। 25 किलोमीटर दूर इसके आगे गंगोत्री है, हर्षिल 7 किलोमीटर दूर है। 2 से ढाई घंटे अगर आप उत्तरकाशी मेन बाजार से कहेंगे, 2 से ढाई घंटे आपको इस जगह पे पहुंचने में लगेंगे। और एक महत्वपूर्ण पड़ाव के साथ साथ मैं कहूँगा एक लोकल इकोनॉमी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट साधन है ये बाजार, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आके रिहाइश करते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। तो इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के गुम होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब आप ये दो सरी देखिए, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं ऊपर से जो सैलाब आ रहा है वो अपने साथ साथ उस भयावह तस्वीरों को इन घरों में छोड़ गया है। नीचे से लेके ऊपर तक किस बड़े पैमाने पे गाद यहाँ पर भर चुका है, पूरा रेत यहाँ पर बिखर चुका है। ये इस दूसरी तस्वीर में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऊपर की ये तीसरी तस्वीर एक आप देखें, कितना इस पूरे एरिया को पूरा वॉश आउट उसने किया है, दोनों तरफ, अपने दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ वॉश आउट किया है। जी हाँ, तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तबाही की दो तस्वीरें आप इस समय अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब सैलाब आता है आप देखिए डेंसिटी, देखिए आप दोनों तरफ मकान, दाएं बाएं कितने क्लोज मकान है। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए, आपको कई मकान उस जगह पर नहीं दिखाई देंगे, और यही अनुमान लगाया जा रहा है इसी सैलाब के साथ वो मकान का बड़ा हिस्सा बह गया। जी हाँ, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक जब सैलाब आया और तबाही के बाद की वो तस्वीरें। और आप सही कह रहे थे रमेश जी, जिस तरह से कि वो एक संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संकेत वो इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचती, कि वो उनको बता रहे थे कि देखिए एक बड़ा कितना विनाशकारी सैलाब जो है ये आप तक पहुंच रहा है, इससे पहले कि वो संकेत उन तक पहुंचता ये सैलाब उन तक पहुंच गया और सब कुछ बहा ले गया। और आप ये देखिए कि कई कई फ्लोर के ये घर जो इस वक्त हम यहाँ पक्के बने कंक्रीट के ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कितना ये नीचे जा चुके हैं, क्योंकि गाद मिट्टी ये मलबा पूरा इतना भर चुका है। अब आप सोचिए कि जो लोग इसके नीचे दबे होंगे उनको निकालना ये कितना चैलेंजिंग है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। और क्या बीती होगी रमेश जी, क्या बीती होगी धराली के उन लोगों पर जो रहने वाले वहां के बाशिंदे हैं। आप सोचिए, इन तस्वीरों को देख के रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए एक तरह से वहां जो मुझे खबर, एक तरह का कीचड़ का तालाब बन गया है, जो फ्लैश फ्लड आया है पूरी तरह से कीचड़ का तालाब बन गया है। तो जाहिर है रेस्क्यू एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इतने बड़े तालाब में खोजना लोगों को, और पूरा जो मग आया है वो पूरा वहाँ पर इकट्ठा हो गया है।
और आप सोचिए कि नज़दीकी वहाँ पर आईटीबीपी फोर्सेस भी हैं, तो नज़दीकी आईटीबीपी फोर्सेस को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से शुरू किया जा सके, लोगों को फटाफट तेज़ी से बचाया जा सके, उनको निकाला जा सके। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप ये देखिए कई कई फ्लोर के यहाँ पर 3 मंजिला भी इमारत, 2 मंजिला यहाँ पर इमारत जो नजर आ रही थी, पूरा मलबा वहाँ पर भर चुका है और एक दलदल आप जो देख रहे हैं वहाँ पर वो पूरा भर चुका है और उस दलदल के नीचे, उस मलबे के नीचे कई मकान हैं जो दब गए हैं। गांव का गांव एक पूरा जो हम यहां पर दिखा रखे हैं आपको, वो पूरा बह चुका है। 50 से 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं, कोई पता नहीं है उनका, और कई लोग जो इस मलबे में दबे हुए हैं। आप ये सोचिए कितना मुश्किल ये, हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं और अभी भी मलबा लगातार ऊपर पहाड़ से, जंगल से लगातार नीचे आ रहा है। टीम वहां पर जरूर पहुंच रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल है और वहां तक पहुंचना भी और फिर रेस्क्यू करना भी, क्योंकि शाम जैसे ही दिन ढलेगा, शाम आएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन करना। और ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, वो चीख पुकार मचती हुई, ये पहली वो तस्वीर है दरअसल जब ये सैलाब आता हुआ, ये धूल धुआं, इसका गुब्बार जो आप यहां पर देख रहे हैं, ऊपर ये पूरा जंगलों में, ऊपर ये पूरा पहाड़ों में। की तस्वीर भी लगाइए, तस्वीर जो आसपास के गांव के लोग हैं अभी भी दहशत में हैं। उन्हें यह लग रहा है कि फिर से कुछ ऐसा सैलाब ना आए, वो अपने घरों के भीतर नहीं जा रहे हैं। और अभी तो यही नहीं पता चल पाया कि कितना एरिया है जो इसकी जद में आया है, क्योंकि धराली की अगर हम बात करें तो घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका, और सिर्फ लोग सिर्फ उन्हीं के घर नहीं है, बल्कि होटल से लेकर धर्मशाला से लेकर तमाम वहां पर अगर आप देखें, क्योंकि ये एक अहम पड़ाव, हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, गंगोत्री जो भी धाम लोग आते हैं वो यहाँ पर हॉल्ट लेते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं सीधा, लेकिन ज्यादातर लोग क्योंकि लॉन्ग एक ड्राइव कर कर आते हैं तो उनको लगता है कि एक बेस्ट हॉल्ट जो है वो यही है। ये देखिए, ये डरा रही है तस्वीरें, काले धुएं का, धूल का गुब्बार साथ में निकल कर आता है। जैसे डैम से कभी कभी आपने देखा होगा कि जब डैम को खोला जाता है किस तरह से एकदम बहाव आता है, बल्कि ये उससे भी दोगुना बहाव आप ये देखिए। और सिर्फ पानी नहीं है इसमें गाद है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें टुकड़े हैं, अब जो पूरा मलबा नीचे निकल कर आया है, इसमें लकड़ी है, इसमें पेड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गए। वो चीख पुकार भी आप लोगों की यहाँ पर सुन रहे हैं, जो उनको शायद आगाह कर रहे हैं कि ये देखिए ये क्या आपदा आप तक पहुंच रही है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, ये सैलाब, ये विनाशकारी जो पूरा ये मलबा है, ये उन तक पहुंच जाता है। दुकान लोगों की यहाँ पर थी, मकान लोगों के यहाँ पर थे, क्योंकि कई कारोबार करने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हालांकि अभी ऑफ सीजन आप कह सकते हैं, इतना लोग मॉनसून में नहीं आते हैं, अवॉइड करते हैं, और करना भी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह की ये तबाही, किस तरह की ये बर्बादी जो धराली से आज देखने को मिली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।